सो हेलो इंटेलिजेंस पीपल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज ये मेरे चैनल का एक सीरीज शुरू होने वाला है जिस सीरीज का नाम होगा स्पेस एंड यूनिवर्स। तो गाइज इस सीरीज का पहला वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर एलियंस। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इस वर्ड को सुना ही होगा। एलियन एब्डक्शन मतलब एलियंस के द्वारा की गई किडनैपिंग। क्या ये बातें सच है? दोस्तों मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये सब अपने अपने नज़रिए की फ़र्क है। लेकिन पीपल, मैं आप लोगों को इस टॉपिक से जुड़े कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में जिससे आप खुद ही चौंक जाओगे और जिनको एलियन एब्डक्शन के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था वो भी विश्वास करने लगेंगे। वेडनेसडे नवंबर 5, 1995 ट्रैविस वॉल्टन नाम का एक दोस्तों के साथ एक जंगल में गए जहाँ पर वो काम करते थे और उनका काम था वहाँ के पेड़ पौधों को मैनेजमेंट करना। वो दिन उनके लिए हर एक दिन जैसा ही नॉर्मल डे था। उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है और वो हर रोज़ की तरह काम ख़त्म करके घर जा रहे थे। वो सब अपनी एक जीप लेकर आए थे, लेकिन जाते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद तक नहीं थी। घर जाते समय उनको आसमान में एक अलग सा ऑब्जेक्ट दिखा, एक गोल आकार का ऑब्जेक्ट, और ऐसी ऑब्जेक्ट को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए वो रुक गए उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। उनकी मानो तो वो ऑब्जेक्ट ज़मीन से तकरीबन 22 फीट ऊपर था। उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को इन शब्दों में बयां किया, एक अजीब गोल आकार का लाइटनिंग ऑब्जेक्ट। और तभी पता नहीं ट्रैविस वॉल्टन को, उनमें से एक जो था ट्रैविस वॉल्टन, उसको क्या एक्साइटमेंट आया और वो भी उसको पास से देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट के पास चला गया। उनके दोस्तों ने उनको बहुत मना किया लेकिन फिर भी वो चलते गया। वो जब उस ऑब्जेक्ट के एकदम पास चला गया, पास मतलब देखो एकदम नीचे चला गया, तभी वो ऑब्जेक्ट अचानक से रोटेट होने लगा। तभी उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैविस के ऊपर एक ब्लू लाइट मारी और ट्रैविस दूर जाके गिरा। उसके बाद ट्रैविस के ऊपर उन्होंने एक येलो लाइट मारी और उससे ट्रैविस एकदम वैनिश मतलब गायब हो गया। इसको देखकर उनके सारे दोस्त डर गए और जीप में बैठ गए और जीप को स्टार्ट की और लकीली जीप स्टार्ट भी हो गया। और मैं लकीली इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सी इंसिडेंट है जब जीप भी या फिर कोई भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वो लोग जीप स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाते ही उनको गिल्टी फील हुआ। वो अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़कर आ सकते हैं, और वो ट्रैविस को बचाने के लिए गाड़ी वापस से रिवर्स की इस स्पॉट में गए जहाँ पर ट्रैविस के साथ यह हादसा हुआ था। बट उन लोगों को ना ही ट्रैविस दिखा और ना ही कोई ऑब्जेक्ट। 5 डेज लेटर ट्रैविस को उस जंगल में फिर से पाया गया। ट्रैविस ने बताया उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट पड़ी थी वो ट्रैविस को एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की तरह फील हुआ था। एंड ट्रैविस बेहोश हो गया था, लेकिन ट्रैविस को जब होश आया तब ट्रैविस ने देखा कि वो एक बंद कमरे में पड़ा हुआ है और 4 लोग जिनकी हाइट तकरीबन 5 फीट होगी, उनके आंखें गोल गोल और बहुत मोटे मोटे थे। उनका सर एक आम आदमी के तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और वो लोग येलो कोट पर पहने थे और वो लोग ट्रैविस के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त ट्रैविस फिर से बेहोश हो गया और उसके बाद ट्रैविस को जो याद था कि वो जंगल में पड़े हुए हैं। ट्रैविस को जब उन्होंने जंगल में गिराया तब ट्रैविस ने उस ऑब्जेक्ट का निचला हिस्सा देख लिया था। वो निचला हिस्सा एकदम गोल था और उसके चारों तरफ लाइट लगे हुए थे। वो ऑब्जेक्ट ट्रैविस को नीचे गिरा के ही एकदम बहुत तेज़ी से आसमान की तरफ बढ़ने लगा और वो ऑब्जेक्ट गायब हो गया। ट्रैविस को लगा कि कुछ ही घंटे हुए हैं और उनके दोस्तों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा। लेकिन जब पुलिस ने ट्रैविस को खोजा तभी ट्रैविस को पता चला कि वो 5 दिन से लापता है। इसी बीच पुलिस ने भी बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया, यहाँ तक कि ट्रैविस के दोस्तों के लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी की गए। लाइट डिटेक्टर टेस्ट मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को जो इंसिडेंट बताया हूँ वो कोई भी आसानी से यकीन नहीं करेगा। इसीलिए पुलिस को भी पहले ट्रैविस के दोस्तों के ऊपर यकीन नहीं था, इसीलिए उन्होंने ट्रैविस का लाइट डिटेक्टर टेस्ट की। और जब उनके दोस्तों का लाइट डिटेक्टर टेस्ट ख़त्म हुआ पता चला कि उनके सारे दोस्त एकदम सही कह रहे हैं और पुलिस को भी उनके बातों पर यकीन हो गया। एंड एक और चौंकाने वाली बात ये भी है कि जहां पर वो यूएफओ उतरा था उस जगह के सारे घास जल गए थे और वहां के पेड़ तकरीबन
36 गुना ज़्यादा वुड फाइबर प्रोड्यूस कर रहा था। एंड जब उस जंगल की डिटेल इंस्पेक्शन की गई तब पता चला कि उस जंगल में सिर्फ वो जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट उतरा था उसी जगह के पेड़ों पर ही ये असर हुआ है और पूरा जंगल नॉर्मल है। जहाँ पर वो यूएफओ उतरा था वहाँ के पेड़ अगर पहले 1 टन वुड फाइबर प्रोड्यूस कर रहे थे तो अभी 36 टन वुड फाइबर प्रोड्यूस कर रहे थे। और अगर आप लोगों को अभी तक मेरे बातों का विश्वास नहीं हो रहा तो फायर इन द स्काई मूवी को आप लोगों में से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, लेकिन उसको एक बार जाके देख लो क्योंकि वो मूवी इसी स्टोरी से इंस्पायर्ड है। उसी मूवी के पहले लिखा आता है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी एंड ए साल 1993 में रिलीज़ हुई थी। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप इस सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइज मुझे पता है कि कोई भी किसी भी चैनल को एक ही बार में सब्सक्राइब नहीं करेगा, इसलिए मेरे चैनल पर एक बार जाके सारे वीडियोस को देख लो। हालांकि जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तब मेरे चैनल पर सिर्फ 2 ही वीडियो है, ये वाला और एक और। एंड सेकेंड एपिसोड भी बहुत जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। एंड गाइज थैंक्स फॉर योर टाइम।